अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियर स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर, कंसल्टेंट इंस्पेक्टर या अरामको का पीआईडी आपने एनसीआर या आईएनसीआर को किस तरह रेस करना होता है। आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, स्टेप वाइज हम डिस्कस करेंगे और कंटेंट वाइज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनसीआर और आईएनसीआर होता क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है, हम वो डिस्कस करेंगे। एनसीआर हमारे पास है नॉन कन्फर्मिस रिपोर्ट, आईएनसीआर जो है इंटरनल नॉन कन्फर्मिस रिपोर्ट। जब भी हमारे पास साइट पे वायलेशन हो रही है, यानी कंस्ट्रक्शन टीम कोई वायलेशन कर रही होती है साइट पे हमारे पास, यानी कोई काम जो स्टैंडर्ड के मुताबिक है, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है या ड्राइंग के मुताबिक ना हो रहा हो, तो एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर या कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर या अरामको का पीआईडी आप एनसीआर रेस करते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि एनसीआर और आईएनसीआर में फ़र्क क्या है। एनसीआर और आईएनसीआर एक ही वायलेशन है, यानी जब भी आपका स्टैंडर्ड के मुताबिक, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक या ड्राइंग के मुताबिक काम ना हो रहा हो तो आपने एनसीआर या आईएनसीआर को रेस करना होता है। अब इसमें सिंपल जो डिफरेंस है, एनसीआर जो है वो कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर या अरामको का पीआईडी रेस करता है। इंटरनल नॉन कन्फर्मिस रिपोर्ट यानी आईएनसीआर जो है वो कंट्रैक्टर का क्यूसी इंस्पेक्टर रेस करता है। ये सिंपल हमारे पास इसके अंदर डिफरेंस है। बाकी ये डॉक्यूमेंट जो है सेम होता है, वायलेशन सेम है। नॉन कन्फर्मिटीज ये हमारे पास आती है, यानी नॉन कन्फर्मेट्स हमारे पास जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, जिस तरह हमारे पास एनसीआर है, आईएनसीआर है, सर्वाइवेंस रिपोर्ट है, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है, एलबीई है, ये हमारे पास कंप्लीट नॉन कन्फर्मिस्ट रिपोर्ट्स में आती है। अब हम फर्दर इसके स्टेप डिस्कस करेंगे कि यानी एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर, कंसल्टेंट इंस्पेक्टर या अरामको का पीआईडी आपने किस तरह एनसीआर या आईएनसीआर को रेस करना होता है। ठीक है, स्टेप 1 है हमारे पास रिसीव एंड रिव्यू ऑफ द एनसीआर, क्यूसी इंस्पेक्टर, कंसल्टेंट इंस्पेक्टर और पीआईडी। अब एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर, कंसल्टेंट इंस्पेक्टर या अरामको का पीआईडी आप साइट की विजिट करते हैं, वहाँ चेक करते हैं कि कंस्ट्रक्शन की टीम जो है वो वायलेशन कर रही है, यानी कोई काम जो कर रहा है वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ना हो रहा है, स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो रहा है और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ना हो रहा है, तो इट्स मीन कि ये वायलेशन हमारी हो रही है। अब आपने एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर, कंसल्टेंट के इंस्पेक्टर या अरामको का पीआईडी आपने उससे पिक्चर लेनी होती है, यानी वो वायलेशन जो हो रही है फिर आपने एनसीआर को रेस करना होता है। ठीक है, यानी इट एक्सप्लेन व्हाट वेंट रॉन्ग, आपने वो चेक करना है कि जो काम हो रहा है, जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम ना हो रहा हो या ड्राइंग के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, वो आपने नोट करना है, उसकी पिक्चर आपने अटैच करनी है। ये हमारी कंटेंट 1 में आ जाती है, यानी आपने उसको डिस्क्राइब करना होता है कि ये काम यानी कोई एक्टिविटीज जो है वायलेशन कर रही है उसको आपने नोट करना है। एनसीआर के फॉर्मेट जो है उसमें आपने जो कंटेंट 1 है उसमें आपने ये डिस्क्राइब करना होता है। एनसीआर के फॉर्मेट के बारे में फर्दर मेरी वीडियोस भी पड़ी है, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं लिख दे दूंगा, आप उसकी फॉर्मेट को भी चेक कर सकते हैं। यानी कंटेंट 1 के अंदर हमने ये डिटेल से डिस्क्राइब करना होता है कि जो एक्टिविटीज़ वायलेशन हो रही है उसको हमने नोट करना होता है और उसकी फ़ोटोज़ हमने निकालनी होती है, यानी फ़ोटोज़ हमने इस एनसीआर के साथ अटैच करनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप 2 में हमारे पास क्या होता है, रूट काज एनालिसिस। एक्चुअली रूट काज एनालिसिस का मतलब ये है कि ये एक्टिविटीज़ वायलेट क्यों हुई है, इसमें आपने डिफाइन करना होता है, यानी इन्वेस्टिगेशन आपने करनी होती है कि ये जो स्टैंडर्ड के मुताबिक काम नहीं हुआ है ये क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या हुई है, ये आपकी रूट काज एनालिसिस में होती है। ये जब आप एनसीआर के फॉर्मेट को देखेंगे, वीडियो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा उसका वीडियो, उसको फॉर्मेट की वीडियो आप देखेंगे तो आपके पास कंटेंट 2 में रूट काज एनालिसिस होता है, वहाँ पे आपने डिस्क्राइब करना होता है कि ये एक्टिविटीज़ वायलेट क्यों हुई है, ये हमारे पास रूट काज एनालिसिस में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 3 में क्या होता है, प्रिपेयर, करेक्शन, एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। स्टेप 3 में हमारे पास ये होता है कि इसकी करेक्टिव एक्शन क्या है, यानी उसको हम ठीक किस तरह करेंगे और प्रिवेंटिव एक्शन इसका क्या है। अब डेफिनेटली ये एक्टिविटी जो है वायलेट हुई है तो इस एक्टिविटी की करेक्शन क्या है। करेक्शन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ये काम जो है आईएफसी के मुताबिक नहीं हुआ, स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हुआ, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं हुआ या ड्राइंग के मुताबिक नहीं हुआ, तो करेक्टिव एक्शन इसका क्या है कि ये काम जो है, ये करेक्टिव एक्शन इसके क्या है, यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक ये काम होना चाहिए जो कि नहीं हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप 3 के अंदर एक कंटेंट है प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब सिंपल ये है कि हम इन फ्यूचर इससे किस तरह बच सके। तो ये भी एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर, कंसल्टेंट के इंस्पेक्टर आपने जब भी एनसीआर या आईएनसीआर को रेस करना होता है, प्रिवेंटिव एक्शन आपने डिफाइन करना होता है। प्रिवेंटिव एक्शन हम किस तरह डिफाइन करते हैं, सिंपल प्रिवेंटिव एक्शन में हम ये मेंशन करते हैं कि ये काम जो है स्टैंडर्ड के मुताबिक जब आप करोगे तो फर्दर आप वायलेशन से बचोगे। ठीक है, तो प्रिवेंटिव एक्शन आपने ये रेफरेंसेस देने हैं स्पेसिफिकेशन के, ड्राइंग के मुताबिक, प्रोसीजर के मुताबिक, मेथड स्टेटमेंट के, ये आपके प्रिवेंटिव एक्शन में आ जाता है। यानी आपने डिफाइन करना होता है कि अगर आप ये काम करोगे, इस स्टैंडर्ड के मुताबिक करोगे तो ये आप फर्दर इस वायलेशन से इन फ्यूचर बच सकोगे। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 4 में है गेट कंसल्टेंट QA/QC मैनेजर अप्रूवल। डेफिनेटली जब आप वायलेशन को नोट कर लेते हो, स्टेप 1 में हमारे पास करेक्टिव एक्शन आ गया, रूट काज एनालिसिस आ गया, फिर फर्दर हमारे पास करेक्टिव एक्शन भी आ गया, प्रिवेंटिव एक्शन आ गया, फिर फर्दर इसको कंप्लीट आप NCR के अंदर पुट करते हो जो हमारे पास फॉर्मेट होता है। फिर आपनी कंसल्टेंट के इंस्पेक्टर जो होता है वो इस पर साइन कर लेते हैं, QA/QC मैनेजर होता है, QA/QC सुपरवाइजर होता है, वो इस पर साइन कर लेता है और इसके साथ आपकी जो हमारे पास पिक्चर हुई है वो आपने इसके साथ अटैच करनी होती है। और साइन के बाद आपने ये NCR कंस्ट्रक्शन की जो टीम होती है यानी CM आपका है, सीनियर इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, उसको भी हैंडिंग ओवर करना है कि ये जो वायलेशन आपने की है इसको आपने ठीक करना है। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट डिटेल हो गई कि स्टेप 4 के अंदर। स्टेप 5 के अंदर डू द करेक्टिव वर्क इंप्लीमेंटेशन ऑफ एज पर करेक्टिव एक्शन। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक हमारे पास है करेक्टिव और एक हमारे पास है करेक्शन। करेक्टिव में हम ये डिफाइन कर लेते एक स्टैंडर्ड मुताबिक यानी डिफाइन कर लेते कि आप इस स्टैंडर्ड के मुताबिक ये काम करेंगे, इस IFC के मुताबिक काम करेंगे, तो ये आपका करेक्टिव एक्शन आ गया। करेक्टिव वर्क जो करेक्शन हुई है ये आफ्टर होती है, यानी वो काम जब आपका ठीक हो जाता है, यानी वायलेशन आपने स्टार्ट में की है तो कंस्ट्रक्शन की टीम जो है वो काम ठीक कर लेती है, तो ये आपकी करेक्टिव एक्शन में आ जाती है, यानी करेक्शन में आ जाती है आपकी करेक्शन। ये ठीक काम जो है ये आपकी वायलेशन हुई थी, फिर फर्दर वो कंस्ट्रक्शन की टीम ने वो काम जो वायलेशन हुई वो ठीक हो गई, ये आपकी करेक्शन में आ गई। अब जब ये वायलेशन आपकी ठीक हो गई यानी करेक्शन इसकी हो गई, तो फर्दर आपने कंस्ट्रक्शन की टीम जो होती है वो RFI दोबारा रेस करते हैं और आपकी कंसल्टेंट इंस्पेक्टर जो होता है या PID होता है या QC इंस्पेक्टर उस एक्टिविटीज़ का विजिट कर लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं कि ये एक्टिविटीज़ जो है अभी ये करेक्टिव एक्शन में आई है कि नहीं, यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक हो गई कि नहीं, वायलेशन जो इन्होंने की है वो वायलेशन क्लियर हो गई कि नहीं। फिर वो क्लियर हो जाता है, फिर उसके मुताबिक आपने ये चेक करना होता है कि NCR को आपने क्लोज करना होता है। ठीक है, सबमिट फाइनल डॉक्यूमेंट यानी NCR आपकी वो क्लियर हो गई, तो उसके लिए आपने RFI दोबारा रेस करनी होती है। ठीक है, वर्क डन, फोटोज अपडेट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट, एनी अदर एविडेंस। अब जब वो आपके एक्टिविटीज जो है जो वायलेशन हुई है यानी NCR को आपने ओपन किया था, तो डेफिनेटली NCR को आपने एज QC इंस्पेक्टर, कंसल्टेंट इंस्पेक्टर या PID आपने उसको क्लोज भी करना होता है। जब आपकी एक्टिविटीज वो ठीक हो जाती है तो उसके बाद आपने वो कंप्लीट दोबारा री इंस्पेक्शन करनी होती है उस एक्टिविटी के लिए। अब एग्जांपल अगर एक्टिविटी है उसके लिए RFI आपने रेस की है तो आप दोबारा उस RFI रेस करोगे, यानी उस एक्टिविटी के लिए आप RFI को रेस करते हो। ठीक है, अब फर्दर जब आप वो कंप्लीट वायलेशन जो आपकी हो गई वो ठीक हो गई, तो फर्दर उसके साथ आपने अटैचमेंट जो है जो आफ्टर बिफोर भी आपने अटैचमेंट करनी होती है और आफ्टर भी, यानी पहले की फोटोज जो वायलेशन हुई है उसकी भी आपने अटैच करनी होती है और बाद में जब वो वायलेशन ठीक हो गई तो उसकी भी आपने फोटोज अटैच करके उसको सबमिट करना होता है। तो फिर उसके बाद फर्दर आपकी QC मैनेजर की भी साइन आ जाते हैं और कंसल्टेंट इंस्पेक्टर जिसने रेस किया है या PID जिसने रेस किया है ये NCR और INCR उसकी भी हमारे पास साइन आ जाती है और इसी तरह ये हमारे पास NCR जो है वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास NCR को हम इस तरह रेस करते हैं और क्लोज करते हैं। NCR के फॉर्मेट के बारे में मेरी ऑलरेडी वीडियो भी पड़ी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, उसके फॉर्मेट को भी आप डिटेल से चेक करें तो फर्दर आप लोगों के कॉन्सेप्ट और भी क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो होप इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।